सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुं सम्यक् दर्शन चरण गुण पायक कर्म कृपाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु भये भजो शिवराय। जिन वाणी के ज्ञान ते होत तत्व श्रद्धा चरण धारी केवल लहै पावे पद निर्वाण। नेमि चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान नमो जासौ जासते जाने निज गुण थान। लब्धि सार को पाय के करके क्षपणा सार को है सार सो समय सार अविकार। जिनेंद्र भगवान की वाणी में हमें चारों ही अनुयोगों का उपदेश प्राप्त हुआ है और उसमें से कर्णन योग के आधार से हम यहाँ कुछ चर्चा कर रहे हैं। हमें कर्मों के बेसिक नाम मालूम हो, उसकी अवस्था। जयपुर से विमला जी सुन रही थी। हाँ, उन्होंने 2 प्रश्न दिए। हाँ बोलिए। पहला था कि कृष्ण लेशिया में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है? बंध प्रारंभ नहीं होगा क्योंकि तीर्थंकर के पाद में होता है। नहीं, इसीलिए नहीं। वैसे चौथे गुण स्थान वाले को छहों लेशा होती रहती है, समझ में आती है ना। परंतु इन्हें बाद में वो तो छहों लेशा तो हो ही सकती है उनकी, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी क्यों न हो, क्योंकि चौथे गुण स्थान वाले को छहों लेशाओं का परिणमन, भले वो क्षयिक समय दृष्टि हो कोई भी हो, तो होता ही रहता है। पर प्रारंभ मुझे नहीं लगता कि कृष्ण लेशा में होगा। और दूसरा था क्योंकि विशुद्धि की बात है ना, अधिक विशुद्धि, बाद में वो कृष्ण लेशा में आता है, वो बात अलग है। दूसरा था 8 अपकर्ष कालों में स्थिति बदलती है आयु की। तो पहले में कुछ और बंदी, दूसरे में कुछ और बंदी, तो फाइनल जाके कौन सी फाइनल मानी? अच्छा, कौन सी फाइनल मान लेते हैं? पहली बार 100 साल आयु बांधी मनुष्य की, दूसरी बार 80 साल की बांधी, तो 100 साल है ही, 80 साल के निषेक उसी में मिलेंगे। पहली बार मान लेते कि 20 साल बांधी, दूसरी बार 100 साल बांधी, तो 20 और 100 120 नहीं होगी, 100 ही होगी। तो 20 के जो निषेक के परमाणु है वो 100 में वो सब दूसरी बार बंधी, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए वो, यानी जो मैक्सिमम है उतनी नक्की होगी। हाँ, उनका ऐसा भी एक प्रश्न था किसी का कि असंक्षेपाधामा बंधे हुई आयु ही नियामक होती, उन्हीं का ब्रह्म यानी विमला बेन का ही प्रश्न था शायद। ये असंक्षेपाधा क्या होता है मालूम है क्या? नहीं मालूम। ऐसा नियम है, अभी हमने देखा था वो ध्रुव बंदी में आयु बंधती तो अंतर्मूर्त तो बंदेगी। आयु बंद होने के बाद इमीडिएट किसी का मरण नहीं होता, आयु बंधने के बाद भी कम से कम अंतर्मूर्त तो चला ही जाएगा, फिर मरण हो सकता है। 8 बार किसी को आयु बंध हो सकता है, इससे अपकर्ष काल जिसको आयु बंध का अवसर कहेंगे, कितने बार आ सकता है? 8 बार। तो जिसके 8 ही बार आयु का बंधन नहीं हुआ,
ऐसे जीव को मरण के एक अंतर्मुहूर्त पहले नियम से आयु का बंध हुआ होगा ही, और उसके बाद जो रिमेनिंग काल है जिसको हम असंक्षेपाधा कहते हैं, वो आवली का असंख्यात भाग रह सकता है, उसको भी अंतर्मुहूर्त गिना है वहाँ पर। हम हमेशा जगन्य अंतर्मुहूर्त आवली प्लस एक समय कहते हैं, और कहीं कहीं आवली के असंख्यात भाग को भी गिनते हैं, उसको कहेंगे असंक्षेपाधा। ये वो आयु बंधक होने के पश्चात इतना काल जाएगा फिर मरण होगा, इसको कहेंगे असंक्षेपाधा में आयु बांधी। पर कोई ऐसा कथन कहीं हो रहा है विद्वानों के द्वारा कि असंक्षेपाधा काल में बंधी हुई आयु नियामक होती है। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कोई आयु बंधी है वही ने पहले कुछ अन्य बंधी और बाद में कुछ अन्य बंधी और ये नियामक हुई, ऐसा किसी भी ग्रंथ में कहीं पर भी नहीं आता है। जो कोई मैक्सिमम होगी, क्योंकि जो पहले 8 बार नहीं बनते तभी तो असंक्षेपाधा में बंधी कहेंगे, तो वो तो होनी ही है। ऐसा नहीं कि पहले अलग स्थिति बंधी थी, कम बंधी की या ज़्यादा बंधी थी और असंक्षेपाधा में उससे कम बंधी तो वो नियामक हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी आगम में ऐसा कथन नहीं आता है। एक से अधिक बार बांधने वालों का असंक्षेपाधा में स्थिति निर्धारण होता है ना? बिल्कुल नहीं, वो असंक्षेपाधा में क्यों बांधेगा? स्थिति निर्धारण बिल्कुल नहीं होती। कहाँ पढ़ा आपने? आपने पढ़ा किसी आगम में? सुना है? फाइनल डिसीजन तो लास्ट अंतर्मुहूर्त में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक से अधिक बार बांधी हो तो नहीं, मैक्सिमम 8 बार बन सकती है, और उसमें भी जो मैक्सिमम होगी वही नक्की होगी। बाद में वो परमाणु इकट्ठे किए हैं अलग अलग टाइमों में, जो उसमें से जो मैक्सिमम है उतनी स्थिति सबकी हो जाएगी। वो सारे निषेक रचना उतनी होगी और उतने आयु भोगेगा वो उतने निषेक में। यदि मैक्सिमम कहेंगे तो फिर जैसे आयु सम्यक के बाद आयु नरकायु सामयिक कैसे बांधेगा? आप कहेंगे जैसे सम्यक्त्व के बाद पहले कौन श्रेणिक राजा अपने, वो हर बार हमको मदद करेंगे। जब तीर्थंकर हो गए उपदेश देंगे तो बात अलग है। भरत चक्रवर्ती और श्रेणिक राजा हर बार उनका एग्जाम्पल लेके हमको समझाना बहुत आसान है। आप ऐसा पूछ रहे थे है ना कि पहले नरकायु बांधी, कितनी बांधी? 33 सागर की। फिर उन्होंने सम्यक्त होने पर नरकायु कितनी बांधी? कैसे बांधेगा समय दृष्टि नरकायु? तो उनके देखो आयु घटने के लिए दोबारा आयु बनने का अवसर नहीं, जरूरी नहीं है। जब सम्यक्त तो हुआ तो पहले गुणस्थान में नरगति गत्यानुपूरी नरकायु की बंध विच्छित्ति हुई, तभी समय दृष्टि को नरक गति या नरकायु बांधने का सवाल ही नहीं है। बाद में उसने कम बांधी और नियामक हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयु कम होने के लिए आयु बंधने के बाद जो परिणाम होते हैं उसके कारण आयु का घात हो सकता है, जिसको हम घातायुष्क कहते हैं। जिस भव में आयु बंधी उसी भव में अभी इसके परिणाम नरकायु अप्रशस्त प्रकृति है, 33 सागर की बांधी थी और वो घट गई। घटने के लिए दोबारा आयु बंध की आवश्यकता नहीं होती। अगर बढ़नी है तो दोबारा आयु का बंध होगा अधिक, तो ही वो बढ़ सकती है। जिसको उत्कर्षण होने के लिए बंध की आवश्यकता है, घटने के लिए नहीं। जैसे हमने देखा किसी जीव ने, किसी मुनिराज ने 6ठे 7वें गुण सामर्थ्य 33 सागर की देवायु बांधी, देवायु, और बाद में परिणाम बिगड़ गए। ऐसे कोई मालूम है कि नहीं? दीपायन मुनिराज तो घातायुष्क होकर 10,000 वर्ष की आयु बाकी रही, और अग्निकायिक उसमें भवनवासी में उत्पन्न हुआ। अग्निकायिक नहीं, अग्नि कुमार मुझे कहना था, अग्नि कुमार में उत्पन्न हुआ। ये हो सकता है, उसके लिए दोबारा आयु नहीं बांधी। ये मनुष्य गति में जो अकाल मृत्यु का सिद्धांत है वो इस तरह से घटाया जाता है कि 8 अपकर्ष काल, 1 से अधिक अपकर्ष कालों में आयु बांधी हो और प्रधान निषेक उसके निर्धारित हो गए होंगे, समझ लो 40 वर्ष के, भले उसके पास 100 वर्ष वाला भी निषेक है तो वो एकदम से उदीरित होकर 40 वर्ष में मरेगा। कहाँ सुना है, कहाँ लिखा है? ये तो उसमें है लिखा, पढ़ा है, हमने नहीं पढ़ा। देखो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अभी जो हमने बात की थी वो घातायुष्क की बात की थी। घातायुष्क ने बंधी हुई आयु,
हमने अभी हमारी मनुष्य आयु चल रही है वो भुज्यमान आयु है, हम मान लेते कि देवायु बांधी, जो बांधी हुई आयु का घटना इसी भव में रहते हुए देवायु बांधी और उसका घटना परिणाम के वश, उसको क्या कहेंगे? घातायुष्क। समझ में आई? अब जो कदली घात होता है वो किसका होता है? भुज्यमान आयु का, और वो भी कर्मभूमि के मनुष्य तिर्यंचों में होता है। कदली घात होता है ना, क्या होता है? तो आयु के नीचे कट डाउन हो गए और नीचे आके मिलते हैं। कोई 100 साल की आयु बांध के आया है, हो सकता है 25वें साल में उसका कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई कुछ भी हो गई, अलग अलग उसके निमित्त हो सकते हैं। तो उसके क्या हुआ? ऊपर के 10 मिनट के निषेक छोड़ो, हम फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट कह रहे हैं, और ऊपर के सभी निषेक एक समय में कट डाउन होकर नीचे आए, उसके सारे परमाणु नीचे के 10 मिनट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अभी तक आयु बांधी नहीं थी, क्योंकि आयु जिसने बांधी उसका कदलीघात नहीं होता, क्योंकि उसकी आबादा नक्की हो गई है। अभी वो आयु बांधेगा और 10 मिनट में आ गए ना सारे निषेक, आयु तो अंतर्मूर्त में बंधेगी, और फिर वो एग्जैक्टली 10 मिनट में उसका अंतिम निषेक खिर जाएगा और वो परभव में चला जाएगा, उसका मरण कहलाएगा उसको। पर ऐसे वो बांधते समय इतने बांधे, ऐसा हमने कभी सुना नहीं है। आपने सुना है तो हमको बताओ। हाँ, वही होते हैं जिसका ये कदलीघात हो सकता है, वो है ना देवायु का और नरकायु का कदलीघात नहीं होता। भोग भूमि में कदलीघात से आयु कम नहीं हो सकती, उसको कहेंगे वो निरुपक्रम आयु। ख्याल में आती है ना? ये कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों की आयु कदलीघात से घट सकती है, जिसको अकाल मरण कहते हैं। वो 5 समवाय में काल की अपेक्षा नहीं लेते हुए अन्य निमित्त की या अन्य किसी अपेक्षा से लेते, उसको अकाल मृत्यु कहते। वो तो है तो स्वकाल मृत्यु, उसी समय होने वाली बात थी। ऐसा नहीं आता कि पहले से ही वो 100 बंधा है उसका, तो बंदी 100 वर्ष की, लेकिन वो 25-50 में भी एक्सीडेंट हो गया। देखो, बंदी थी तो बनते हुए तो उन्हें मनुष्य बांधी या तिर्यंचायु बांधी, और फिर उसने उस पर्याय में जाने के बाद उसको घटाया। कदलीघात कब होता है? बंदी उस भव में नहीं, अब जो भोग रहा है उस आयु का कदलीघात कहलाएगा। और घातायुष्क किसको कहेंगे? जो बंधी हुई आयु इसी भव में, जिस भव में बंदी है उसी भव में परिणामवश उसको घटाना, उसको कहेंगे घातायुष्क। ये बराबर है। हाँ, अपने आमली भाई सूत्र में लिखा पढ़ा है मैंने, वो जो 53वां सूत्र दूसरे अध्याय का, ये सुनी बात का कैसे का होता कैसा नहीं होता, उसकी टीका में उन्होंने लिखा है जो शुक्रम वाला है उसका होगा, निरुक्रम वाला का नहीं होगा। तो निरुक्रम किसको कहेंगे? देवायु और नरकायु को। हाँ, तो शुक्रम वाला सभी नहीं होंगे ना, मनुष्य आदि में सबको होता ही ऐसा नहीं। हाँ। वो भी इस विशिष्ट परिणामवश जैसे बंदी है, जिसका होना है वो भी निश्चित है। केवल ज्ञानी ने जाना है कि नहीं जाना कि कदलीघात होकर इसने इतने आयु बांधी है, और वो कोई छोटी उम्र में मरता है तो वो कदलीघात से मरा, इसे हम नहीं डिक्लेयर कर सकते। हो सकता है उतनी आयु लेकर आया है, समझ में? कोई 10 वर्ष की आयु बांध कर आया, अरे अंतर्मूर्त की आयु बांध कर आ सकता है कि नहीं आ सकता है मनुष्य में? तो गर्भ में ही चला जाएगा। ये जरूरी नहीं वो सारे कदलीघात से मरे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हम आप नहीं कह सकते, आगम से हम जान सकते किसको क्या कहना। और कोई अवधिनायिनी मुनिराज हो गए इसको कर्म तक को जानने वाले, उनको पता चल सकता है। केवल ज्ञानी तो जानते हैं उसको, पर ये हम आगम से उसको समझ सकते हैं। ये इसका कदलीघात से मरण हुआ, इसे हम उसको नहीं बता सकते। वो कारण वो बता रहे हैं, परंतु वो कारण से उसका कदलीघाती हुआ हम नहीं कह सकते। देखो कदली अनुभाग बंध का स्वरूप समझ में नहीं आता, हमको भी नहीं समझ में आता क्योंकि महाबंध में अनुभाग संबंधी 2 पुस्तकें हैं, परंतु वो कहते कि जैसे प्रशस्त प्रकृतियाँ, आयु की प्रशस्त प्रकृतियाँ कौन सी है? देवायु, मनुष्यायु, तिर्यंचायु। तो देवायु का उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है, विशुद्ध परिणाम में होगा, यथा योग्य आयु बंध के योग्य। तो 6ठे गुणस्थान से प्रारंभ किया,
तो जो उत्कृष्ट आयु बांध रहा है वो उत्कृष्ट अनुभाग भी बांध रहा है, ऐसा कथन आता है। पर उसके उदय में क्या कार्य होता है ये मुझे भी समझ में नहीं आया है। उस पर हमारी बहुत चर्चा हुई थी, परंतु हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। जैसे मान लीजिए किसी की आयु 81 वर्ष की थी, उसका पहला उत्कर्ष 14 में आना था, अब उसका एक्सीडेंट हो गया 40 साल में, तो उसका आयु उत्कर्षण हो जाएगी। तो अब उसके वो कदली घात कहते हैं उसको। कदली घात तो पूरा मरण ही हो जाए। मरण होने के पहले कदली घात हुआ तभी तो जाके मरण हुआ ना। नहीं, अभी पूरा मरण तो नहीं हुआ, मतलब घटना घट गई है, हाँ, और क्षतिग्रस्त हो गया है, तब आयु तो कम हो जाएगी, मतलब 81 से कुछ कम आयु पहले नहीं होती, बिना कदली घात के नहीं होते। कदली घात का अर्थ क्या है? 100 साल के निषेक, अपने 100 साल ये कहा ना, 100 साल के निषेक बने थे, हर समय में एक एक निषेक था। अब उसके जब तक 100 साल के निषेक पड़े तो 100 साल में जिरेगा। पर एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होने पर भी हम मान लेते 100 साल की उम्र है और उसने एज के बाद कहते हैं 80 साल का हुआ और बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ, और उसने ऑलरेडी आयु बांधी थी, तो क्या होगा? उसका मरण होगा कि नहीं होगा? होगा ही नहीं। कितना भी एक्सीडेंट हो, कितनी भी बीमारी हो, मरेगा नहीं। पर आपने एग्जाम्पल ही ऐसा किया कि उसका 2/3 तो बीत नहीं गया है, उसके 40 साल की बात है, तो अभी 40 साल में उसको तो कितना भी एक्सीडेंट हुआ तो बिना आयु बंद के तो मरेगा नहीं। पर आयु बंद करेगा तो 2/3 तो बीत गया नहीं है, तो क्या होना चाहिए? अभी कदली घात होगा, यानी ऊपर के निषेक ही नष्ट हो गए और उसके परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिलेंगे, वो कहीं नष्ट नहीं होने वाले, परमाणु पड़े हैं। तो अभी उसका कितने 40 मान लेते ना, 8 दिन के निषेक पड़े, उसमें आग में मरण तो बाद में होगा, आयु बनने के बाद, कुछ काल के बाद। डायरेक्ट एक्सीडेंट हुआ और मर गया ऐसा नहीं कहेंगे। उसमें आयु में क्या होगा? उसके निषेक तो नीचे आने चाहिए ना। कब मरना है? 1 दिन में मरना है कि 4 घंटे में मरना है कि 1 घंटे में मरना है? जैसे होना है तो 1 घंटे में मान लेते, एक्सीडेंट के बाद 1 घंटे में मरा, तो 1 घंटे के निषेक छोड़कर ऊपर के कट डाउन हो गए एक समय में। उसके लिए अंतर्मूर्त नहीं लगता है, एक ही समय में एक ही झटके से ऊपर के सारे निषेकों के परमाणु, अभी हमने 1 घंटा माना ना, तो 1 घंटे की जितने समय है उतने निषेकों में वो सारा माल आ जाएगा। अभी तो मोर देन 2/3 बीत गई है, अभी उसको आयु बंधने में कोई रुकावट नहीं है, अब जाके आयु का बंध करेगा। नहीं नहीं नहीं, ना जरूरी नहीं, उसको असंक्षिप्तता नहीं कहते। अपकर्ष काल ऐसे है तो मोर देन 2/3 बीत गई है, अभी उसको आयु बंधने में कोई रुकावट नहीं है। अभी उसके भी 3 भाग करने की जरूरत नहीं, अभी इमीडिएटली आयु का बंद कर सकता है। पर मरेगा कब? 1 घंटे के बाद। ख्याल में आती है ना? हाँ। कौन सा? नहीं नहीं नहीं, उसके मोर देन 2, देखो 2/3 के पहले तो आयु का बंद होता नहीं किसी का। अभी उसका कैसा बचा है? अभी 1 ही घंटा बचा है और 40 साल तो बीत गए, अभी उसका आयु का बंद हो सकता है। उसकी आयु तो फिक्स, जिनकी उससे 2/3 नहीं करेंगे, उसको नहीं करेंगे, उसका नहीं करिए। 2/3 तो बीत गई ना उसकी, कब की? अभी 40 साल और 1 घंटा, हमको उसको 40 ही साल समझ गए, तो उसका 2/3 तो कब का बीत गया है। अभी 1 घंटे की उसकी आयु शेष है, अभी आयु कब बांधेगा? ना ना ना, उसको अपकर्ष का ऐसा नहीं, वो यथा योग्य परिणाम से वहाँ आयु का बंध हो जाएगा। कदली घात मरण का कारण क्या होता है? कदली घात मरण का कारण क्या होता है? ऐसे परिणामवश ऐसी आयु बंधी है कि वो उसके कदली घात से मरण होने वाला है। वो हम आप ऐसे वो परिणामों की चर्चा नहीं कर सकते। ऐसा आता है ना, कोई देव से आया है उसका कदली घात नहीं होता, ऐसे कुछ बातें सुनी हुई है। आत्महत्या भी कदली घात से मरण कह भी सकते, नहीं भी कर सकते। उसकी कितनी आयु लेकर आया वो हमें मालूम नहीं है, ख्याल में। हम उसको बाहर से तो आयु मरण का निमित्त को देख रहे हैं, कोई निमित्त कदली घात नहीं होता है। उस समय में एग्जैक्टली कितनी आयु लेकर जन्मा है हमें उसको मरण का निमित्त कह सकते हैं, उसको कदली घात ही हुआ ये हम नहीं कह सकते। हाँ पूछो। 8
उत्कर्ष काल है, जरा जरा इनका प्रश्न सुनो, जैसे 8 अंश जरा फिर से सुनो। असंक्षिप्त पादल काल में उत्कृष्ट देवायु का बल हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। असंक्षेप माने लास्ट अंतर्मुहूर्त में बंदी। देखो हमने आबादा काल का प्रोपोर्शन कितना देखा था, मिथ्यात्व कर्म में 70 कोड़ा कोड़ी का बंध को तो 7000 वर्ष की आबादा, ज्ञानावरण में 30 कोड़ा कोड़ी का बंध होगा, सागर का तो 3000 वर्ष। आयु में आबादा का प्रोपोर्शन कितना है? नो प्रोपोर्शन। जैसे त्रिभाग में बनती है तो त्रिभाग में बंदी, मान लेते ना 81 वर्ष का अपना एग्जाम्पल, आयु कब बंधेगी पहली बार अवसर? हाँ 54 वर्ष। तो कितने आयु बांध सकता है? हो सकता है लब्धि अपर्याप्त की एक अंतर्मुहूर्त की बांध सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कोई असखना योद्धा में एक अंतर्मुहूर्त पहले आयु का बंद कर रहे हैं, आबादा कितनी होगी उसके बाद अंतर्मुहूर्त की, और 33 सागर की आयु भी बांध सकता है। यानी आयु के प्रोपोर्शन में आबाधा नहीं होती। जब से आयु बंदी है तब से मरण तक का काल है, वो है आबादा काल। उसमें आयु की कितनी स्थिति बंदी उसके प्रोपोर्शन में आबादा काल नहीं कहलाता। अन्य कर्मों में आबादा का प्रोपोर्शन बंद स्थिति बंद के साथ होता है। जो आयु बंध हो रहा है, जिस देव आयु का बंध हो रहा है, तो देव और देवी इस प्रकार के भेद का नियामक कोई प्रकृति विशेष है क्या? अथवा जैसे ऐसे नहीं कि अंतिम समय में जिस वेद का बंध कर रहा है वही जाएगा। देखो आपका ऐसा प्रश्न है, देवायु बांधे तो देवी होगा कि देव होगा, ये प्रश्न है ना। तो देवी होगा कि देव होगा ये तो नक्की है एक बात, क्योंकि जब देवायु बंध रही है तो नाम कर्म बंध रहा है कि नहीं बंध रहा है, मोहनीय बंध रहा है कि नहीं बंध रहा है। तो वहाँ तो देवगति भी बंध रही है, अन्य भी प्रकृतियाँ बंध रही है, और मोहनीय बंध रहा है तो कोई तो वेद तो बंधेगा कि नहीं बंधेगा। उस समय तो बंधा ही बंधा, पर जहाँ जिस पर्याय में उत्पन्न होना है तो मरण के एक अंतर्मुहूर्त पहले उसी का बंध होता है। जो स्त्री वेद में उत्पन्न होने वाला है वो मरण के एक अंतर्मुहूर्त पहले स्त्री वेद का ही बंध करेगा, अब वही गति वही वेद सब कुछ वहाँ बंधेगा। वो तो निश्चित है ना, उसने बंध पहले ही कर लिया है, और कहाँ जन्मा है वो भी निश्चित है। तो ये नियम रूप से अंतिम अंतर्मुहूर्त में बंध भी उसी जाति का होगा। इस नियम को अपन अनियत वेद सामने कैसे करते हैं? हाँ हाँ, इस नियम को अपन अनियत वेद है जहाँ पर मतलब जहाँ द्रव्य वेद और भाव वेद दोनों मिक्स हो सकते हैं मनुष्य में। देखो द्रव्य वेद में तो नाम कर्म का उदय निमित्त है, और भाव वेद में वेद नौ कषाय कर्म का उदय निमित्त है। वो तो अलग अलग जीवों की अलग अलग जो योग्यता के अनुसार उनका जो भाव वेद है वो उस वेद कर्म का उदय उसको होता है। नियामक कुछ नहीं, वो तो कुछ निश्चित है ना, वो तो बातें निश्चित है। जिस वेद का उदय है उसको भाव से वही वेद थ्रू आउट लाइफ रहेगा। ये तो हमने पहले ही वेद मार्गणा की अपेक्षा बात देखी थी। तो मतलब मूल प्रश्न वापस वहीं पर वापस पूछ रहा हूँ कि अंतिम समय में जो वेद बंध कर रहा है तब जाकर के देव और देवी का नियामक पड़ा होगा, या पूर्व में ऐसे पूर्व में नहीं, पूर्व में आयु के बंध के समय भी उसने प्रकृतियां बांधी ना, हाँ, उसमें तब कुछ देवी संबंधी कुछ विशेष प्रकृतियां हैं। स्त्री वेद का बंध होगा। जो मोहनीय बंध रही है ना वहां पर, तो स्त्री वेद का और देवगति का बंध हो रहा है उस समय। वेद नौ कषाय द्रव्य ये मतलब नाम कर्म के लिए द्रव्य वेद के लिए निमित्त बनेगी या नहीं बनेगी? कौन सी? वेद नौ कषाय, हाँ, वह द्रव्य चिन्ह रूपी नाम कर्म द्रव्य वेद के लिए निमित्त बनती है। वो निमित्त नहीं कहलाएगी, और वो तो भाव वेद है या द्रव्य वेद का होना मात्र है? भाव वेद के लिए वो निमित्त है, परंतु ऐसे सहज होता है जैसा मेजॉरिटीली जैसा द्रव्य वेद है वैसा भाव वेद होता है। पर मनुष्य और तिर्यंश कौन से कर्म भूमि के, उनमें ऐसे डिफरेंस हो सकता है कि द्रव्य से पुरुष है और भाव से स्त्री है, ऐसा हो सकता है, या द्रव्य से स्त्री और भाव से पुरुष है, या अदरवाइज कुछ भी ऐसे हो सकता है। इसको कहते हैं परिवर्तनशील। परिवर्तनशील का ऐसा अर्थ नहीं होता जैसे क्रोध मान माया लोभ नियम से अंतर्मुहूर्त में पलटते हैं, लेशा पलटती है अंतर्मुहूर्त में, योग पलटता है हर अंतर्मुहूर्त में, वैसा योग कभी भी नहीं पलटता। वेद मैंने अलग कुछ गलत कहा।
तो वेद कभी भी नहीं बदलता। जिस भव में जिस वेद के साथ उसका जन्म हुआ है वही वेद मरण तक चालू रहेगा। हाँ, जो श्रेणी चढ़ेगा वो अपगत वेदी होगा, परंतु उसका वेद पलटेगा नहीं। हाँ, भाववेद की भी और द्रव्य वेद की भी बात है। अभी बाहर से आपने उसमें कुछ चेंजेस किए, ऑपरेशन किया, हार्मोन दिए, वो तो उसको तो हम बदल गए ऐसा तो नहीं, कहीं आपको दिखेगा बदला हुआ। और वो भी बदलने की कोशिश कौन करेगा? जिसको अंदर से स्थिर रूप से महसूस हो रहा है तो बाहर में भी स्थिर दिखाने की कोशिश करेगा। हाँ, अपर्याप्तों के भी होते 8 उत्कर्ष का होते हैं उनके। आपने ऐसा बोला कि जिसका आकर्षण हो जाता है आयु का, तो जरूरी नहीं है कि वो अंतर्मुख में मृत्यु को प्राप्त हो। आकर्षण होकर के भी कोई 10 साल तक जी सकता है। हाँ, बिल्कुल जी सकता है। अच्छा। परंतु समझाने के लिए वो अंतर्मूर्ति वगैरह बातें बताते हैं ना। हमने ऐसे भी देखे ना, बहुत एक्सीडेंट हुआ और फिर 8 घंटे के बाद मरा, कोई 8 दिन के बाद मरा, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये हम आपको उसको घोषित नहीं कर सकते ये किस कारण से मरा। कदलीघात हुआ कि नहीं हुआ ये हम आप नहीं जान सकते। वो कोई बात नहीं। अब हम ये तो कह रहा है ना कि अब जैसे 100 साल की आयु बांधी और उसने आकर्षण करके 80 वर्ष में कर दिया, अभी वो 40 वर्ष का है और उसने घटा करके 80 वर्ष की आयु कर दी, ऐसा कर सकता है? ऐसा किया तो उसको आयु का बंधा भी होने में बहुत टाइम पड़ेगा ना। आयु बंधे की बात नहीं, अभी तो हम आयु क्षय की बात कर रहे हैं। अभी तो यानी उसका ऐसा कहीं नहीं आता है कि वो 20 साल घटाई उसको गतलीघात नहीं कहते हैं। हाँ। क्योंकि ऐसे जो कारण बताए हैं, एक्सीडेंट से, रक्तक्षय से, जो कुछ अलग अलग जो विष बाधा से वगैरह होते हैं, तो उसमें थोड़ी आयु बचती है, उसको हमने कदलीघात में गिनाया था। कदलीघात से 20 नहीं, अंतर्मूर्त की कोई कंडीशन नहीं है। 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे ऐसे हो सकता है, बहुत कम कर दी उसने। इस तरह से उसका वर्णन आता है। 10-5 साल जी जाए वो हो सकता है, तो हम देखेंगे। अभी तो केवली भगवान को पूछना पड़ेगा ये बात। नहीं, मैंने अभी तक तो यही सुना था कि अंतर्मुख में मरना अनिवार्य है। अब आप कह रहे हो तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि और 10-20 साल जी जाए। ऐसा नहीं होता है, इतने लंबे की उसको कदलीघात में नहीं गिनते हैं। क्योंकि उसके निमित्त में ऐसे हमने देखे ना, बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ, जो कुछ हुआ कि मरण तो कोई मर जावे ऐसी बात है, तो नेचुरली वो अंतर्मूर्त की बात आती है। शास्त्र में मिनिमम ही बताएंगे ना वहाँ पर। नहीं, अब कोई आदमी कॉमा में चला गया और 10 साल के बाद में कॉमा से जी तो उसका कदलीघात हुआ ही नहीं है। नहीं, मतलब यदि आकर्षण हो सकता है तो हो सकता है। नहीं, ऐसा अपकर्षण नहीं होता। बुद्धमान आयु में ऐसा अपकर्षण नहीं होता। बद्धमान आयु में अपकर्षण कहलाता है, ऐसा बुद्धमान में नहीं होता है। हाँ हाँ, द्रव्यलिंगी मुनिराज आगे का प्रश्न नहीं समझा। जो मिथ्या दृष्टि है, द्रव्यलिंगी है, उन्हें 31 सागर की आयु बांधी। आगे आयु बांधी तब शुक्ल लेशा में बांधी। हाँ, वो तो कृष्ण लेशा में भी देव आयु बन सकती है, मालूम है ना। वो सागर की भी बन सकती है, ऐसे कुछ आता है ना। भवनत्री की वगैरह बांध देगी वो। अभी उसके लिए वो तो देखना माधवला में वगैरह पहले पुरस्कार से लेकर चौथे पुरस्कार में अगर जो होगा तो वो देवालयों का वन शादी 1 साल करेगा। तो आपने देख लिया उसमें। हाँ, 1 से 4 पुरस्कार पे इन जीवों को लिया है, लेकिन द्रव्यलिंगी मुनिराज जो है भविष्य के बल से उनको तो शुक्ल लेशा में इतना होता है, लेकिन पर उनकी शुक्ल लेशा कहाँ कायम है? जब हो रहा है शुक्ल लेशा में अगर बंद नहीं होगा तो 31 साल का तो बंद ही नहीं होगा उनको। तो उनकी असुलेशा में कितना बंद होगा? ये शादी 1 साल है लेना क्या कुछ और उसमें है? नहीं, वो मिनिमम उसके बताएंगे ना कितना होता है। कृष्ण लेशा में 1 सागर का बंध हो सकता है। शादी 1 साल नहीं होगा ना? हाँ, बिल्कुल होगा। इससे ज्यादा नहीं होगा। देखो, मिनिमम वहाँ बात होगी, कितना होता है एग्जैक्टली ऐसा कुछ माप नहीं होगा, इतना ही बंद करेगा। उसके मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट बता देते हैं।
और आपने पढ़ा है शास्त्र में, है ना? ये जो ये मैक्सिमम आयु बताइए शादी के एक साथ मैक्सिमम तो मिनिमम में होगी ना, कितनी होगी? वो तो घातायुष असुकुमार की आयु करा के वो समय की घातायुष के नहीं, वो बंधी हुई आयु को गिनो ना वहाँ पर। वो घातायुष के होना चाहिए जरूरी नहीं है। 10,000 वर्ष की बांधेगा कि नहीं बांधेगा वो? इसमें तो ऐसा दिखाया गया कि प्रथम युग कापोटेशिया में विद्या व्यक्ति से लेकर अवैध समय व्यक्ति जीव के देवायु का उत्कृष्ट स्थिति पर शादी एक सागर घातायुष असुकुमार जीव की अपेक्षा प्रमाण होता है। तो जो बदलने की विद्या व्यक्ति है उनके 31 सागर का उत्कृष्ट स्थिति पर कहा है। सो उनके तो सुपर एशिया में जाना चाहिए, लेकिन उनके अशुभ एशिया में बदलने की की उत्कृष्ट स्थिति पर कितना होगा ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है। जरा ढूंढो, मिलेगा महाबंध में, स्थितिबंध के प्रकरण में ढूंढ लेना जरा, क्योंकि क्या है इन सब लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती और बहुत प्रश्नों में बहुत डीपर हम चले जाते हैं तो सारे जो इसे नाराज हो जाते हैं, समझ में आती ना। ये बाद में आप पर्सनली चर्चा कर सकते हैं इसी, क्योंकि जो सामान्य से सब लोग समझे ऐसी चर्चा हम करेंगे और बहुत आवश्यक है। ऐसे विद्वानों के लिए कुछ पॉइंट्स हम बताएंगे, जरूर बताएंगे। आयु बंध में आपने कहा कि एक अंतर्मुख तक लगातार बंधती रहती है आयु बंध जो होता है। बिल्कुल, आयु अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं बंधेगी। मेरा प्रश्न ये है कि वो अंतर्मुहूर्त काल उसको क्यों लग रहा है बांधने में? वो एक समय में भी अपनी आयु बंद कर सकता है, ऐसा नियम है। अंतर्मुहूर्त में मैंने क्या करता रहता है कि वो 2 सागर की बांधी, फिर 3 सागर बढ़ जाएगा, फिर 4 बढ़ेगा, तो अंतर्मुहूर्त काल में करता क्या है बांधता हुआ? अंतर्मुहूर्त काल तक लगातार आयु कर्म के परमाणु को बनता है, एक्सेप्ट करता रहता है। आयु एक समय में बंधे ऐसा कभी 3 काल में नहीं होता। क्या करता है? परिणाम करता रहता है। उससे मतलब आयु कर्म के जो परमाणु है वो आते रहते हैं, बनते हैं। उसमें स्थिति बंध बाद में पड़ता है ना, उसी समय पड़ता है। तो अंतर्मुहूर्त तक स्थिति बंध पड़ता रहेगा तो वेरिएशन क्या होगा? उसके आबादा में वेरिएशन होगा। पहले समय में जितनी आबादा है दूसरे समय में आबादा एक समय से कम होगी, नेचुरली। और क्या फर्क पड़ने वाला? उतनी की उतनी स्थिति बन रही, निषेक तो उतने ही बनेंगे ना। उसमें एक समय में 10 सागर की बांधी, दूसरे समय में 8 सागर, ऐसा तो नहीं होता है। अंतर्मुहूर्त तक तो आयु उतनी ही बन रही है, उसकी डिफरेंस कहाँ हुआ? आबादा एक समय से घट रही है। ख्याल में आती है ना बात? और ये क्यों वाले प्रश्न करना नियोग को मान्य ही नहीं है। आयु बाकी के जो कर्म बंध होता है वो सब कर्म बंध एक समय से उसका हिसाब है कि सभी जगह अंतर्मुख समय लगता है? कर्म बंध तो एक समय के परिणाम से बंधता है। हम तो हर समय कर्म बंध हो रहा है। तो जब हम कहेंगे ध्रुवबंदी का बंध कब हो रहा है? अनादि से अपने बंध विच्छित तक हर समय बंद हो रहा है। ज्ञानावरण का बंध अनादि से चल रहा है, 5 ज्ञानावरण का। कब तक बंधेगा? 10वें गुणस्थान के अंत समय तक बंधेगा। आयु का बंध जब से प्रारंभ हुआ अंतर्मुख से ज्यादा नहीं बंधेगी और एक समय के लिए भी नहीं बंधेगी। हर समय में बंध नया बंध करेगा ना। कोई है ध्रुवबंधी लेकिन नया बंध करेगा ना। करो ना, कोई स्थिति वाला बंद करेगा, कोई समय में दूसरी स्थिति वाला बंद करेगा। बिल्कुल करेगा, परंतु आयु बंध के कुछ नियम अलग है और सामान्य अलग कर्मों के लिए कुछ नियम अलग है। संश्लेषक क्षय तक तो एक समान स्थिति का बंध रहेगा। हाँ, जब तक उसका संश्लेषक क्षय नहीं हो रहा है तब तक वो समान स्थिति का। हाँ, समान स्थिति समान बांधेगा। जो भोगने वाले आयु के निषेक बनने हैं वो समान बंधेंगे, परंतु डिफरेंस कहाँ पड़ा? आबाधा। और वहाँ पर भी आबाधा सहित आयु गिनते हैं। जब हम कहेंगे उत्कृष्ट आयु बांधी देवों की 33 सागर, तो उसकी उत्कृष्ट कब बांधेगी? जब पूर्व कोटि के आयु वाले ने 1/3 पूर्व कोटि बाकी है तब जब 33 सागर की बांधी तब उसको उत्कृष्ट स्थिति बंध में गिना है, याद आते हैं? परंतु उसके भोगने वाली आयु तो 33 सागर की है। डिफरेंस कहाँ पड़ा? आबादा काल में। जो पूर्व कोटि वाले ने बांधा तो आबादा कितनी पड़ी? 1/3 पूर्व कोटि। और 81 साल की वर्ष की किसी ने बांधी मान लेते हैं तो कितनी पड़ेगी आबादा? 27 साल की। ये समझाने के लिए मैं उदाहरण दे रही हूँ। या कोई ने अंतिम अंतर्मुहूर्त में बांधी, कितनी बांधी? 33 सागर की बांधी, तो उसकी आबादा कितनी हुई? तो उसको उत्कृष्ट स्थिति बंध में नहीं गिना है।
आयु की आबाधा पूर्वभव में चली जाती है और उस आबाधा सहित जो उत्कृष्ट स्थिति है उसको उत्कृष्ट स्थिति में गिना है। ख्याल में आती बात? हाँ। आगे बढ़े थोड़ा। बंध विच्छित्ति हो रही थी अपनी। हाँ, जब आयु बंध का प्रकरण निकलता है कहीं भी तो उसमें इतने चक्कर खाते हैं हम। उसमें प्रश्न भी बहुत उठते हैं। लोग ऐसा भी पूछते हैं आयु बंध का अवसर कब आता है और परिणाम कैसे रखूं? क्योंकि हमें किसी भव की आयु बांधने की इच्छा है, नरकायु नहीं बांधना चाहते। चाहने से कुछ ये आयु बंधेगी वो आयु बंधे ऐसा नहीं है। और वैसे तो हर समय में बाकी कर्म तो बंध ही रहे, तब कोई नहीं पूछता है कि कैसे परिणाम रखो। द्रव्य वेद वो शरीर अंगोपांग में चला जाएगा। क्योंकि बहुत सारे भेदों के भेद होते हैं। हम सामान्य से नाम कर्म या शरीर नाम कर्म में उसको अंगोपांग में ले सकते हैं। ये बंधे योग की प्रकृति में ये आपने ध्रुवबंदी और अध्रुवबंदी चार्ट किए। हाँ, ध्रुवबंदी में ये लिखा सा पॉइंट पॉइंट अध्रुव पॉइंट, इसका क्या मतलब है? उसको हमने छोड़ा था, फिर आपको क्यूरियोसिटी हो रही है ना, क्योंकि हमने छोड़ दिया। तो सा यानी सादी बंध, अ यानी अनादि बंध, ध्रुव यानी ध्रुव बंध और अध्रुव बंध। जैसे ध्रुवबंदी में सादी बंध किसका होगा? देखो, ध्रुवबंदी किसको कहा? जो अनादि से बनती आई है और जो अपने बंध विच्छित बंधेगी। तो सादी बंध कब कहलाएगा? ज्ञानावरण का सादी बंध होगा कि नहीं होगा? कब होगा? 11वें में लौटकर 10वें में आएगा तब। मिथ्यात्व का सादी बंध होगा कि नहीं होगा? कब होगा? अरे समय दृष्टि हुआ, फिर मिथ्यात्व में तो उसका सादी बंध हुआ, इसको कहेंगे सादी बंध। अनादि बंध किसको कहेंगे? बंध रहा है परंतु ऊपर के गुणस्थान में गया ही नहीं, तो क्या होगा उसका? अनादि से चल रहा है, यानी जो ध्रुवबंदी में अनादि से। वो ध्रुव ध्रुव क्या होता है? तो भव्य जीवों के लिए, अभव्यों के लिए वो ध्रुवबंदी होगा और भव्यों के लिए उसकी विच्छित्ति होकर वो चला जाएगा, उसको कहेंगे अध्रुवबंदी। ये उसका अर्थ होता है। जो अध्रुवबंदी ही है, ध्रुवबंदी कह दिया उसको, तो ध्रुवबंदी में अध्रुवबंदी कैसे शामिल हो जाएगा? ध्रुवबंदी का अर्थ क्या है? अनादि तो है, पर अनादि उसमें सादी भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्योंकि ध्रुवबंदी तब तक कहेंगे जब तक बंध विच्छित्ति नहीं हुई। जब बंध विच्छित्ति के ऊपर गया, ऊपर के गुणस्थानों में, और फिर लौट कर नीचे आया, तो वो सादी कहलाएगा। प्रकृति ध्रुवबंदी है। हाँ, प्रकृति ध्रुवबंदी है, लेकिन वो उसका सादी बंद हो रहा है। सादी बंद कब होगा? विच्छित्ति होकर ऊपर के गुणस्थान में, विच्छित्ति हुई थी, ऊपर के गुणस्थान में गया था, फिर लौटकर नीचे के गुणस्थान में आया, तो उसका बंध शुरू हुआ, फिर उसको कहेंगे सादी बंध। ये एक शिविर में पूरी इसकी बात की थी हमने, ये बहुत विस्तार से वर्णन। आप थे ना तभी? हाँ, क्या है बताए ना, एग्जाम्पल बताए अभी उनको। अध्रुवबंदी में कैसा है? अध्रुवबंदी अनादि से है क्या? साता वेदनीय अनादि से क्या असाता वेदनीय अनादि से? अल्टरनेटली है, उसको अनादि बंध नहीं कह सकते, उसको सादी कहेंगे। और कैसा है? ध्रुव होगा क्या? अरे हर अंतर्मुहूर्त में पलट रहा है, कोई साता का ही बंद करता रहे, कोई असाता, ऐसा कभी नहीं होगा। वो तो चेंज होता रहेगा, अंतर्मुहूर्त में पलटेगा। अभी ये जो बंध विच्छित्ति है उसकी संख्या हम देख रहे थे। पहले गुणस्थान की संख्या कितनी है? देखो यहाँ लिखा है ना, पहले हम संख्या घटित करते, फिर उसके नाम देखेंगे। पहले गुणस्थान के 16 हमने उसके नाम याद किए थे, है ना, कल तक याद हो जाएंगे। दूसरे गुणस्थान के 25, तीसरे गुणस्थान में 0 क्यों लिखा है? हाँ, यहाँ कोई प्रकृति बंधने से, नई प्रकृति बंधने से नहीं रुकती है, हाँ, इसलिए उसको 0 का। वहाँ कोई नया बंधना रुकता नहीं है। अब चौथे गुणस्थान में पहुंच गए,
ये यहाँ तीसरे गुणस्थान में बंद होते ही नहीं है। विच्युत्ति नहीं होती है। जब बंद गुणस्थान में बंद होता है उसी की जो बंद विच्युत्ति होती है ना। हाँ, बंधने वाले में कोई प्रकृतियां रुकती है बंधने से। अच्छा, जो पहले गुणस्थान में मिथ्यात्वादि बनती थी वो दूसरे आदि गुणस्थान में नहीं बन रही है, तो हम कहेंगे उनकी बंध विच्युत्ति पहले में हुई। जो 25 प्रकृतियां है जो पहले और दूसरे दोनों गुणस्थान में बनती थी वो तीसरे आदि में नहीं बंधेगी, तो दूसरे में बंध विच्युत्ति हुई। अब जो दूसरे के यानी पहले के 16 दूसरे के 25 कितनी हुई 41। वो 41 प्रकृति तीसरे गुणस्थान में नहीं बंध रही है पर बाकी बंध रही है। तो बंधने वाली में से और कोई रुक गई क्या बंधना, तो कि कुछ नहीं, तो वहाँ 0 लिख दिया। वहाँ बंध विच्युत्ति नहीं हुई, जितने बनती उतने आगे चलेगी। चौथे गुणस्थान में 10 लिखे हैं, तो चौथे गुणस्थान का कषाय पहले याद करो कौन सा है, उदय रूप है, वो अप्रत्याख्यान है। उसका बंध और उदय यहीं तक है। यहीं तक कहा, यहाँ है ऐसा नहीं कहा, यहाँ तक है। उसका अर्थ क्या है, पहले गुणस्थान से लेकर यहाँ तक वो उसका बंध है। अभी हम उदय की बात छोड़ देते हैं। बंध पहले को भी है, दूसरे वाले को भी है, तीसरे वाले को भी है, चौथे वाले को भी। पांचवें वाले को अप्रत्याख्यान का बंध है क्या, नहीं है, तो उसकी बंध विच्युत्ति कहाँ हुई, चौथे में हुई। और किसी प्रकृति की बंध विच्युत्ति हुई क्या, जो हमने मनुष्यों के लिए 6 प्रकृतियां गिनी थी ना, उसको इन जनरल यहाँ पर गिनना, क्योंकि देव और नार की उनका बंध चौथे गुणस्थान वाले करते हैं। ऐसी कौन सी प्रकृतियां है, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, उसके साथ कोई शरीर बंधेगा कि नहीं, औदारिक, औदारिक अंगोपांग। मनुष्य तिर्यंच होने वाला है तो सहनन बंधेगा कि नहीं। तो बाकी तो हमने छठे नंबर को पहले गुणस्थान में आउट कर दिया, बीच वाले 4 को दूसरे गुणस्थान में, एक बचा वज्र वृषभ नाराज सहनन। तो 4 कषाय और ये 6 प्रकृतियां, ये 10 की बंध विच्युत्ति चौथे में होती है, यानी चौथे में इनका बंध है, आगे कहीं पर भी नहीं है, ये उसका अर्थ होता है। 5वें गुणस्थान में कितनी बताई यहाँ पर, 4। अभी यहाँ का कषाय कौन सा है, प्रत्याख्यान, आगे कहीं नहीं बंधेगी। पहले गुणस्थान वाले को बनती है कि नहीं बनती, अरे पहले 5 गुणस्थान में बनती, पर बंध विच्युत्ति कहाँ कहलाएगी, 5वें में। ये समझ में आती है बात। अब छठे गुणस्थान में 6 है, सब अ वाले है, और लास्ट में शोक है। तो कौन सी है, असाता वेदनीय, अयशस कीर्ति है, फिर अस्थिर, हाँ अस्थिर अशुभ, क्रम से जाओ, अस्थिर अशुभ, असाता और अयशस कीर्ति तो बता दिए पहले, और फिर अस्थिर अशुभ, अरति और शोक, ये कितनी हुई 6। हाँ, तो ये 6 है ना। कौन कौन सी 6, आसाता वेदनीय, अयशस कीर्ति, अस्थिर, अशुभ, अरति और शोक, ये 6 प्रकृतियां छठे गुणस्थानवर्ती तक बनती है, आगे नहीं बंधेगी। इसमें से प्रतिपक्ष वाली भी है, अभी उसके आगे ये नहीं बंधने वाली। अब यहाँ नाम नहीं लिखे है, हमने कौन सी देखी, असाता वेदनीय। इससे आगे कौन सी बंधेगी, साता वेदनीय। छठे 7वें वर्ती गुणस्थानवर्ती मुनिराज 7वें में है तब मात्र साता वेदनीय बांधेगी। छठे में कौन सी बांधेंगे, दोनों क्योंकि दोनों बनती है ना, वहाँ अल्टरनेटली बंधेगी दोनों ही, ये उसका अर्थ है। और यशस कीर्ति का बंध कहाँ तक है, यहीं छठे तक, आगे यशस कीर्ति ही बंधेगी, ये उसका अर्थ होता है। आगे स्थिर ही बंधेगी, शुभ ही बंधेगी, और हास्यरति बंधेगी, अरति शोक नहीं बंधेगी, ये उसका अर्थ होता है। अब जरा कठिन लगेगा, ये नाम तो सुन रहे, याद तो कुछ नहीं हो रहा है, तो याद नहीं करना है, आपको सुनना है। आप रोज कितना चलते हैं, मैं तो नहीं चलती अभी, आजकल चिकनगुनिया हुआ ना मेरे, तब से चलना बंद हो गया, तो हमारा चलना बंद हो गया। आप कितना चलती है बहन, आधा किलोमीटर, 1 फरला चलती है ना, हाँ। और शिखर जी में कितना चलती है, अरे नहीं चलती तो डोली वाले के साथ भी ऊपर चले जाते। तो शिविर में जो हम बात कर रहे हैं वो हमेशा जितना समझते उतना नहीं समझ में आए,
अरे पर हमारे साथ तो समझ सकते हैं ना, उतना सुन तो सकते हैं कि नहीं सकते? आप समझते बहुत धड़ाधड़ कुछ मगज में बातें हो रही है, होने दो ना जरा। वहाँ जो सिद्ध भगवान वहाँ जाके मोक्ष गए, वहाँ देखने के लिए क्यों जाते हैं? सिद्ध क्षेत्र में क्यों जाते हैं? लोग क्या समझते मालूम है? वहाँ के वाइब्रेशन आते हैं। और क्या क्या होता है? कहाँ के हमारी दक्षा बहन, वो क्या वहाँ का ऑरा होता है, वाइब्रेशन आते हैं वहाँ से कुछ, हाँ परमाणु आते हैं। अच्छा, कुछ आता जाता नहीं कहीं से। मंदिर में आने के बाद हमारे शुभ भाव होते हैं भगवान को देखकर, बराबर। और वहाँ ये जहाजपुर में अभी चोरी हुई, उसका क्या हुआ? हाँ, भगवान को देखकर उनके पीछे का वो जो सब भावमंडल चुराने का भाव हुआ, इतना किलो सोना जब पकड़ा गया, मगर वो लेने के भाव हुए कि नहीं हुए उसके? तो भगवान को देखने से होते हैं, अपने ओर से होते हैं। हम कहेंगे भगवान को देखकर हमारे भाव हुए, ख्याल में है ना बात? तो वहाँ सिद्ध क्षेत्र में जाने से क्या होता है? उसके कोई परमाणु आते हैं अपने यहाँ, है ना? हमने तो कहीं कहीं किसी पुस्तक में 20 तीर्थंकरों से 20 धारा यहाँ आ रही है। अरे वाह वाह। ये छठवें सातवें काल में टाइम का डिफरेंस बताया जाता है कि छठवें स्थान पर दोगुना काल होता है। क्या कह रहे? जपी सब जरा रिपीट करना। सातवें को स्थान में जितना मंगराज खींचते हैं उससे दोगुना टाइम उनको छठे स्थान में। हाँ, छठे गुणस्थान का काल से सातवां गुणस्थान का काल आधा है, उस आधा है, आगम प्रमाण है, बिल्कुल। 8वें का उसका संख्या तो अभाग कहा, आधा ही भी नहीं कहा। 9वें का उसका संख्या तो अभाग, 10वें का उससे छोटा, 12वें का उससे बड़ा। देखो, एक मेरा प्रश्न है आपसे। उस बारे में इधर हाँ, जो छठा गुणस्थान का डबल काल है, सातवां गुणस्थान का, इसका हिसाब ये हुआ ना कि 24 घंटे में कितने घंटे वो शुभोपयोग में देते हैं और कितने घंटे वो शुभोपयोग में देते हैं। लगातार की बात नहीं है, पर एग्रीगेटली 8 घंटे हम कहेंगे 7वें गुणस्थान का काल और 16 घंटे छठे का काल। श्रेणी की बात करते हैं तो कितना छोटा काल श्रेणी में बताते हैं। हाँ, तो इतने बड़े काल पूरे दिन में शुभोपयोग में देते हैं, लेकिन ये मैच नहीं देखता। क्यों नहीं मैच होता? इतने बड़े काल, बड़ा नहीं काल, वो सब मिलकर भी अंतर्मूर्त काल है। आपको सुनना है, छठे का जितना काल है उससे भी छोटे काल में, यानी 7वें का जितना काल, उससे छठे के काल की अपेक्षा बात करेंगे। 7वां उसका आधा, 8वां उसका संख्या तो भाग, सब मिलकर, यानी श्रेणी चढ़ने वाला जो उपशम श्रेणी चढ़ता है तो छठे के काल के बाद 7वां, छठा 7वां चलता है तो ऊपर चल गया। तो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, फिर 10वां, फिर 9वां, फिर 8वां, फिर 7वां, ये सब मिलकर का काल छठे गुणस्थान से भी छोटा काल है। पूरी उपशम श्रेणी चढ़कर उतरने का जो काल है वो भी छठे से छोटा काल है। और वो केवल ज्ञान होने के लिए भी इतना काल नहीं लगता, भले शपथ श्रेणी का काल दुगुना है उपशम श्रेणी से। हाँ, उसमें ये आता है किसमें? लब्धि साल में। हाँ, लब्धि साल जो 11वां गुणस्थान है उसका काल कितना है? जो शूद्र को है उसके डबल उसका काल 11वां गुणस्थान का काल, इतना छोटा काल है, लेकिन 1 सेकंड से भी कम काल है 11वां गुणस्थान। बिल्कुल है। तो जब मुनिराज ध्यान करते हैं, आनंद वेदन करते हैं, तो बहुत सारे समय बहुत सारे सेकंड हो जाते हैं उसमें, तो 11वां गुणस्थान से भी बढ़ गया काल। देखो, काल छोटा है और उसमें प्रोसेसेस बहुत ज्यादा है, और वो कितने बार क्या क्या होते हैं, वो स्थिति कांड घात होते हैं, अनुभाग कांड घात होते हैं, और क्या क्या गुण श्रेणी होती है, गुण संक्रमण, ये सब बारे प्रोसेस हमको समझने के लिए, उपशम श्रेणी समझने के लिए लब्धि सार में 150 पेजेस है। शपथ श्रेणी में उसके भी उतने ही पेजेस है। समझने के लिए हमें इतना लंबा करके समझना पड़ता है, पर होने के लिए वो सेकंड का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है। लगातार की बात नहीं, एग्रीगेट नहीं, एग्रीगेट उन्होंने कुछ, उन्होंने ऐसा नहीं कहा लगातार तो होता ही नहीं है। हाँ, पूरे 14 गुणस्थानों में। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
8वें से लेकर 12वें तक 13वें तक पहुंचने में टोटल अंतर्मुख काल बताते हैं। तो ये छोटा हर एक निर्माण का छोटा छोटा होता जाता है और 6वें 7वें का उससे ज्यादा ही रहता है। बरोबर है, छठे का काल छोटा ही जितना है उससे भी छोटे काल में पूरी उपशम श्रेणी चढ़ के उतरता है जो फिर छठे में आता है। शपक वाला तो ऊपर चला जाता है और शपक श्रेणी का काल उपशम श्रेणी से 2 गुना है, फिर भी वो अंतर्मूर्त छोटा अंतर्मूर्त है, वो 48 मिनट नहीं लगते। जीव को 48 मिनट में अंतर्मुख में स्थिर होगा तो केवल ज्ञान होगा, ये तो कथन है। अंतर्मूर्त के बदले उन्होंने 48 मिनट कह दिया। हम कहते हम उल्टा करते हैं, अभी 2 मिनट में तैयार होके आते हैं और आधा घंटा लगाते हैं। हाँ वहाँ की हाँ की संपूर्ण आहारचर्या है वो निरंतर छठे सातवें में आहारचर्या की संपूर्ण चर्या है वो छठे सातवें बोलते हैं और छठे का काल 15 सेकंड लगभग काल है और उससे आधा काल सातवें का। अब ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं आप बता रहे हैं अज्ञातवा भाग कम होता जा रहा है काल का, तो फिर स्थिरता की जरूरत है या नहीं, स्थिर होकर के बैठने की जरूरत है या नहीं, ये कसर कर ये सहज रूप से स्थिर होकर बैठ जाएंगे। 7वें में तो उनकी बाहर में कुछ चर्या भी चल रही है, पर जो श्रेणी चढ़ता है वो चलते चलते श्रेणी नहीं चल रहा है, भले काल अल्प है परंतु एक जब अपने जो उसका विषय ध्यान है ना, शुक्ल ध्यान चल रहा है, तो शुक्ल ध्यान में उनका शुरुआत में कौन सा शुक्ल ध्यान है, उसका नाम क्या है, पृथक्त्व वितर्क विचार। विचार ने वो पलटना होता है, क्या पलटता है, ध्यान का विषय भी पलटता है। तो उसका एक एक ध्यान जो है पृथक्त्व वितर्क में एक एक ध्यान का काल छोटा बताएंगे। जब वो विषय पलटता है तो दूसरा ध्यान चालू हो गया, समझ में आता है। ये अल्पभूतों के प्रकरण में वो लब्धिसार में कहीं इसमें आता है, धौला जयधौला में कहीं बातें आती है, वहाँ तो ऐसा कहा 13वें 14वें गुणस्थान का मिलकर काल, सुनो बराबर, वो 12वें से बड़ा होगा कि छोटा होगा, वो कितना भी हो सकता है, और हम मिनिमम काल की बात कर रहे हैं, कितना होगा। एक मिनट मैं आपको रेफरेंस सहित बताती हूँ। इसमें शायद होगा मेरे फोटो में, हाँ देखो ये अल्पभूत वो सुनना है आपका। हाँ यहाँ उसके पहले भी बहुत सारे अल्पभूत वो बताए हैं, परंतु हम अपने विषय से जो संबंधित है उसको ले लेंगे। तो कहते हैं यहाँ कहते सशरीर केवली का केवल ज्ञान का काल, क्या कहा, सशरीरी केवली यानी कौन से गुणस्थान वाले हो गए, अकेले 13वें और 14वें का मिनिमम काल किसको होगा, जो उपसर्ग केवली वगैरह होते हैं ना, उनको मिनिमम काल में 13वां 14 गुणस्थान पार होकर वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। उस काल की अपेक्षा उससे वो शुक्ल रेश्य का भी सामान्य काल वो तो तुल्य है, वो जो अंतर्मूर्त है उससे एकत्व वितर्क अविचार का जो ध्यान का काल है वो विशेष अधिक है। वो एकत्व वितर्क कब होता है मालूम है, 11वें में नहीं होता, 12वें गुणस्थान का संख्यात्वा भाग शेष रहा तब होता है। यानी 13वें और 14वें का मिलकर जो काल है, जो हमने असियावसा इतना कहते हैं, प्लस 13वें का दोनों मिलकर जो अंतर्मूर्त है उससे भी 12वें गुणस्थान का संख्यात्वा भाग विशेष अधिक है। यानी 12वें गुणस्थान के संख्यात्व भाग से वो 13-14 का मिलकर काल छोटा है। वो किसके, हाँ 12वें का 4 क्षुद्र भाव बताया है, हाँ पर 4 क्षुद्र भाव में उसने बहुत सारे, उसका भी छोटा भाग है ना, एक भाव से भी छोटा भाव,
क्यों? क्योंकि उसके संख्या बहुभाग तक पृथक्त्व वितर्क विचार नाम का शुक्ल ध्यान चल रहा है, और 12वें का बहुत छोटा भाग शेष रहता है, तब वो लास्ट वाला एकत्व वितर्क अविचार वाला ध्यान चलता है। उससे भी 13 और 14 का मिलकर काल छोटा है। आगे भी बहुत सारे अल्पबोध हुए, तो सुनेंगे तो आश्चर्य लगेगा। ये एकत्व वितर्क से 2 मत मिलते हैं क्या आचार्यों के? हाँ, कोई आचार्य कहते हैं पूरा 12वां गुणस्थान एकत्व वितर्क। कोई भी आचार्य नहीं कहता। आपने कौन से आचार्य को सुना? हमने विद्वानों से सुना है। हाँ हाँ, कोई बात 2 मत है इसमें, 2 मत है। बिल्कुल 2 मत नहीं। कोई कहते हाँ, धवला का मत हो और दूसरी जगह का कोई मत हो, ऐसा कहीं नहीं है। मैंने धवला 2 बार पढ़े नहीं, सिखाए हैं। जय धवला भी और महाबंध भी 2 बार हमारे यहाँ अद्योपांत पढ़ाई हो चुकी है, बहुत डिटेल में। कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है। ऐसे विद्वानों ने कोई स्वयं की अपनी मत कल्पना से कहा हो। हाँ, में भी अनेक विषयों में मतभेद मिलता है ना? वो मतभेद इसके बारे में नहीं है कहीं पर भी। अच्छा। मतभेद वाले कुछ पॉइंट्स अलग है, मगर इसमें कोई मतभेद नहीं है। हाँ, किसके बारे में? शुक्ल ध्यान के बारे में। हाँ, देखो 11वें गुणस्थान तक तो पृथक्त्व वितर्क विचारी है, 12वें के भी संख्यात बहुभाग तक पृथक्त्व वितर्क विचारी है। एक छोटा भाग शेष रहता है, तब जाके उसका पलटना बंद होता है। एक ही जो गेय है, एक ही जो श्रुत का शब्द है, एक ही योग कायम रहता है, नहीं तो योगों का पलटना बहुत जल्दी जल्दी होता है। 11वें गुणस्थान एक है, इतना छोटा काल है, उसमें भी मनोयोग, वचन योग, काय योग चेंज होते रहते हैं। 12वें में भी शुरुआत में चेंज होते हैं। अंतिम जो एकत्व वितर्क वाला जो है, वहाँ पर स्टेडी एक ही योग होगा, एक ही विषय होगा। अभी उसमें कोई संक्रांति यानी पलटना नहीं होगा, तब जाके उसकी इतनी स्थिरता होगी, तब उसको केवल ज्ञान होगा। उसके मत में हमने 2 मत नहीं सुने हैं। अब ये जो अल्प बहुत्व दिखी है, जयधोला में भी ये सारी बातें हैं। अभी ये मैंने यहाँ आपको अल्प बहुत्व सुनाया है ना, ये तो जयधोला की कषाय पाहुड़ के आधार से यहाँ बताए सब। बहुत सारी यानी पूरी उपशम श्रेणी हो या क्षपक श्रेणी, उसमें अल्प बहुत्व कौन से का काल कितना होता है, कितना छोटा बड़ा था, कितना होता है, वो सारे इसमें बातें लिखी हुई। अभी हमें इतनी सूक्ष्म चर्चा नहीं भी समझे तो इतना तो समझ में आता है ना कि इतने 48 मिनट तो अभी 1 मिनट भी नहीं लगेगा केवल ज्ञान होने में, ये बात होती। हाँ, इतना तो हम समझ सकते हैं। डिटेल में हमें इससे ये ज़्यादा बड़ा, इससे बड़ा, ये कोई जानने की ज़रूरत नहीं। पर जिसको जानने की रुचि है, अल्प बहुत्व नाम का जो अनुयोग है द्वार, तो हमारे शास्त्र उससे भरे पड़े हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत माल है। हमको तो पैसे वाला माल इकट्ठा करने में रस है, और इस माल को तो माल यानी संपत्ति हमारी कोई मानते ही नहीं है। क्या करें? बुद्धि तो बहुत है, अपने अपने फील्ड में बहुत ही बुद्धि चल रही है। आज के युवा तो बहुत बुद्धिमान है, परंतु उसकी बुद्धि का कोई अलग गेय बना लिया है उन्होंने। इसको भी गेय बनाने जैसा है ना। और इसमें क्या क्या माल है, उनके आपको नमूना बताए। अलग अलग विषयों पर यहाँ चर्चा चल रही है, प्रश्नोत्तर चल रहे हैं, तो लोगों को लगता है अरे हमें कुछ समझ में नहीं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। बराबर है, टाइम वेस्ट हो रहा है, परंतु इसके द्वारा भी हम जो आपस में विद्वान चर्चा कर रहे हैं, देखो ये जरूरी है। हमें लगता है कि हम भी आपसे प्रश्न पूछेंगे, आप भी हमसे प्रश्न पूछेंगे। ये विद्वानों की आपस में चर्चा होनी चाहिए। ये प्रयोजन इस शिविर का यही रखा है हमने। ये खास पंडित जी दिनेश भाई की उनकी इच्छा थी कि हम ऐसे एक बार मिले सभी विद्वान इकट्ठे। लोगों ने ऐसी बात उठाई है, हमको सब पूछ रहे हैं कि ये आपका अंतिम शिविर है, इसके आगे आप मरने वाले ऐसा कुछ इसके पीछे का हमारा कोई मतलब नहीं था। क्योंकि क्या है, विद्वानों के देखो कर्णान योग का जितना हमारा अभ्यास है उतना नहीं हम कबूल करते, परंतु उसमें कोई दोष नहीं रह जाए हमारे कथन में, ये हमारी मान्यता। इतनी इच्छा है, इससे और कोई इच्छा नहीं। हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं,
हमारे पास जितना नॉलेज है, जितना हमें इतने सालों से लगा है हमको कि उसमें कुछ हम जान पाए, वो आप लोग आसानी से जानेंगे, इतनी इच्छा है और कुछ नहीं। हमें स्वयं अब जो इसका अभ्यास हुआ है, अर्थ लगाने में बहुत मेहनत पड़ी है। समझाने वाला कोई नहीं था। हमने किसी से धवला जयधवला महाधवला नहीं पढ़ा। जो स्वाध्याय था सामूहिक, वो मेरा पहला रीडिंग था। पहले रीडिंग करके बैठे ऐसा भी नहीं था। जेपी साहब, आप तो मालूम है, आप तो आते थे, है ना? तो हाँ, कौन क्या बताया? लक्ष्मी जी क्या कहा? हाँ, वो आने वाले बहुत है। लक्ष्मी जी आते, बहुत सारे विद्वान यानी हमारे स्टूडेंट्स आते थे। उसमें तो 12-15 लोग आते थे, और लब्धिसार जीवकांड वगैरह में तो 22-22, 25-25 लोग आते थे। उसकी चर्चा नहीं है। हमें जितना ऐसा लगा, जैसे लब्धिसार पहली बार पढ़ा, कुछ नहीं समझे, क्या पढ़ रहे थे। अक्षर की पहचान है तो अक्षर पढ़ते जा रहे थे, मीनिंग 0। पंडित जी ने तो कितनी बार मुझे रोका, क्यों ये पढ़ रहे हैं हम द्रव्यान योग पढ़ेंगे, अच्छा है ना, ये क्यों माथा मार रहे, कुछ समझता तो नहीं है इसमें। तो हट से जीवकांड भी पढ़ा, कर्मकांड पढ़ा, लब्धिसार पढ़ा, और फिर आगे बढ़ते गए। थोड़ा थोड़ा अर्थभाषित होने लगा। पंचलब्धि लिखी, तब जाके बहुत सारा प्रकाश होगा। और फिर जितना पढ़ते गए उतना उसमें और अर्थभाषित हुआ। हमें लगता है कि हमें जो लाभ हुआ है वो आप लोगों को मिले, क्योंकि आप लोग विद्वान है, यंगस्टर्स है, इसमें और तरक्की कर सकते और आगे इसके आप और उसको ज़्यादा प्रकाशित कर सकते। स्वयं पढ़ेंगे तो आपको ये कार्यकारी होगा। इस शिविर का दूसरा कोई भी प्रयोजन, कोई भी हेतु नहीं है। हम पंचम काल के हैं ना। अभी हमारे को एक प्रॉब्लम और हो रहा है। हाँ, हम लोगों का तो, पंडितों का तो अध्ययन थोड़ा कम है करणान योग के विषय। बात सही है। लेकिन आप लोग तो करणान योग के महापंडित लोग हैं। आप हो, कल्पना बेन है, विमला बेन है, प्रकाश छाबड़ा है, विकास छाबड़ा है। आप लोगों के परस्पर मतभेद को कौन दूर करेगा? हमारे कोई मतभेद नहीं है। परस्पर भेद दूर करेगा हमारा आगम। कौन? हमारे शास्त्र। हमारे को तो मालूम नहीं है ना, तो आपका मानना है, जो उनका मानना है, जो उनका मानना है। आप शास्त्र पढ़ निकाल कर देख सकते हैं। नहीं, शास्त्र में एक जगह कुछ लिखा हो तो बात है ना। आप पूछ सकते हैं कि हमें ये, सब लोग कहते हैं हमारा बहुत अध्ययन है, हमने बहुत अध्ययन किया है। हमने ऐसा नहीं कहा। हमने कहा कि हमने जो डिफिकल्टी के साथ अध्ययन किया, और कुछ हम हो सकते हैं हमारी गलती है, हमारे कहीं भूल रह गई है, बिल्कुल आप सुधारो, हम देखेंगे। कहाँ आगम के आधार से हमको मांगे। हमारा कोई आग्रह, महापंडित का एक शिविर एक साथ लगा। हमने सभी महापंडितों को बुलाया था। हमने कल्पना बेन को 4 बार फोन करके बुलाया था, विकास छाबड़ा को बुलाया था, प्रकाश छाबड़ा को बुलाया था, सबको बुलाया था। वो नहीं आ गए क्योंकि उनका कोई अपना अपना प्रयोजन, उनका कारण होगा। जिन्होंने कबूल, विकास छाबड़ा आने वाले हैं, मैंने ऐसा सुना था अभी इस शिविर में, आपके शिविर में आने वाले। उन्होंने ये भी कबूल किया था कि वहाँ उनकी वाचना होने वाली है। वो माता जी है ना, हाँ शुद्ध होम माता श्री, उनके पास। वो नहीं होगा तो मैं जरूर आऊँगा, ये उन्होंने कबूल किया था। और हमारे किसी विद्वान के साथ कोई भी विरोध नहीं है। हमें तो आगम को आगे पढ़ना है। ख्याल में आती है ना। और लोग प्रश्न पूछते तो हम आगम के आधार से उसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। और आप स्वयं आगम को खोलकर पढ़ेंगे और फिर उसको स्वीकार करेंगे। हो सकता है कि कोई मतभेद हो, क्यों? क्योंकि सीखने में हो सकता है कुछ याद रहे, कुछ याद नहीं रहे, कुछ कन्फ्यूजन हो, ये बात हो सकती है। हम नहीं कहते कि हम ही सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है। और हम अपने को कभी महापंडित नहीं मान रहे। आप कह रहे हो, हाँ, मैंने कहा है तो। हाँ, ये आपने कहा। देखो आगे बढ़ते अभी हम। ये कितने टाइम रह गया बेटा? ओवर टाइम हो गया? अच्छा, 4 मिनट ओवर हो गए। चलो बोलो 24 भगवान जय।